हमारे 5 साल में हमारे वार्ड में 100 करोड़ के काम हो गए बताए गए। 100 करोड़ के काम, फिर भी वार्ड पानी में डूबा हुआ है। 100 करोड़ लग गए वार्ड में और सड़कें नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन नामांकन भरने वालों की काफी भीड़ रही। अलग अलग वार्डों से सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इसी दौरान वार्ड नंबर 11 से एक निर्दलीय प्रत्याशी अलका दलाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने पूर्व बीजेपी पार्षद पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि 100 करोड़ रुपए का उनसे हिसाब मांग लिया। आखिर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए पूर्व पार्षद पर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन तमाम उन बचे हुए कैंडिडेट्स ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया जो अभी तक रह गए थे। अभी तक हालांकि शाम को सूची आ जाएगी कि गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम में कितने प्रत्याशियों ने किस वार्ड के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। लेकिन इसी बीच वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी अलका दलाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने नामांकन से पहले बाकायदा आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले जो जनसभा की थी उसमें उन्होंने न केवल 11 वार्ड के जो पूर्व पार्षद हैं, भाजपा पार्षद, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर न केवल क्वेश्चन मार्क लगाया बल्कि उनके द्वारा खर्च किए गए 100 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांग लिया। अलका दलाल की माने तो पूर्व भाजपा पार्षद दावा करते हैं कि उन्होंने वार्ड के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे पहला तो उन्होंने सवालिया निशान ये खड़ा किया कि 100 करोड़ रुपए की अनुमति तो एक विधायक को भी नहीं होती, तो पार्षद महोदय कहां से 100 करोड़ ले आए। फिर उन्होंने ये भी उन पर सवालिया निशान लगाया, क्या उन्होंने मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ पार्ट को भी उसमें शामिल कर लिया है जिससे 100 करोड़ रुपए शामिल हो गए हैं। तो अलका दलाल ने न केवल मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी और पिछले बीजेपी मेयर पर न केवल 100 करोड़ रुपए की जो पब्लिक को बरगलाने की बात पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, बल्कि उनको खुली चुनौती भी दी है और उनको ये कहा है कि यदि उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो वार्ड के हालात आज भी सही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने उनसे ये भी पूछा है कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो वो उन्हें हिसाब कब देंगे। आ जाए तो क्या नहीं कर सकते, इसी विश्वास के साथ और आप लोगों के साथ और सहयोग के साथ, आप लोगों के विश्वास के साथ आज हम यहाँ सारे इकट्ठे भी हुए हैं और आप लोगों की जोश की वजह से आज मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कभी शेयर नहीं करती, यहाँ इतना पब्लिक में मैं ये सारी बातें नहीं कहती, यहाँ कहना भी नहीं चाहती, लेकिन आज शायद मौका है और मौका मिला है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हमारे 5 साल में हमारे वार्ड में 100 करोड़ के काम हो गए बताए गए। 100 करोड़ के काम, फिर भी वार्ड पानी में डूबा हुआ है। 100 करोड़ लग गए वार्ड में और सड़कें नहीं है। मैं आपको बताऊं, ओडी 105 में है मेरी फ्रेंड, आज आ नहीं पाई और घर से बैठ के बड़ी परेशान है। घर से निकली थी सेंट्रल पार्क जाने के लिए, खड्डे हैं, पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर है पैर में। 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पिछले
अलका दलाल इससे पहले भी नगर निगम चुनाव लड़ चुकी हैं और पिछली मर्तबा वो इन्हीं बीजेपी प्रत्याशी से महज कुछ 100 वोटों से, लगभग 200 से भी कम वोटों से उनकी हार हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है, जो लोगों के बीच में गई हैं और जो उन्होंने काम किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले इस नगर निगम चुनाव में 2 मार्च को वो न केवल भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने वाली हैं, बल्कि उनका तो ये दावा है कि इस बार उनकी जीत निश्चित है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।